Second chapter, The Lucky Bird, Huma. Once upon a time, there was a poor woodcutter in a small village in Kashmir. Once upon a time, एक बार की बात है, there was a poor woodcutter. woodcutter का मतलब लकड़हारा in a small village in Kashmir. एक कश्मीर के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था. He used to earn a meager income by cutting wood in the nearby forest and selling them in the local market. meager का मतलब बहुत ही कम, earn का मतलब कमाता था. वह selling them in the local market. He used to earn a meager income by cutting wood in the nearby forest. वह अपने पास के जंगलों से लकड़ियाँ काट कर और उन्हें selling them in the local market और उन्हें बाज़ारों में बेचकर बहुत ही कम पैसे कमा पाता था. It was really a hard struggle to support his large family. इट वॉज़ रियली अ हार्ड स्ट्रगल. स्ट्रगल का मतलब संघर्ष. यह उसके लिए बहुत ही संघर्ष का काम था, बहुत ही मुश्किल का काम था अपने बड़े से परिवार को चलाने के लिए. उसके परिवार में कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड 7 daughters. वो खुद था, उसकी पत्नी थी और उसकी 7 बेटियां थीं. He could never buy a bit of meat for his family. वह अपने परिवार के लिए कभी भी मीट नहीं खरीद सका, कभी भी मीट मांस नहीं खरीद सका. Had no shoe on his feet. उसके पैरों में जूते नहीं थे. And had only a rag to cover themselves in winter. रैग का मतलब चिथड़ा, और उसके पास ठंडियों में अपने आप को ढकने के लिए केवल एक चिथड़ा ही था, एक कपड़ा का टुकड़ा ही था. One day he went to cut a tree as usual. एक दिन वह हमेशा की तरह पेड़ काटने गया. He was not feeling well. वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. So after some time he lay down under a tree to rest. So after some time, कुछ देर के बाद he lay down. lay down का मतलब लेट जाना. under a tree to rest. वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया. हुमा was a lucky bird. हुमा एक भाग्यशाली चिड़िया थी. Who happened to live in that forest. जो कि उसी जंगल में रहा करती थी. As the man was lying under the tree, the bird noticed him. Noticed का मतलब देखना. उस पक्षी ने एक आदमी को पेड़ के नीचे लेटे हुए देखा. Seeing the woodcutter in dire poverty and sickness. वो लकड़हारा बहुत ही गरीबी में था और बहुत ही बीमार था. उसको देखकर the bird felt pity on him. उस पक्षी को, उस चिड़िया को उसके ऊपर दया आ गई. So it flew down beside him. इसलिए वो नीचे की तरफ उसकी ओर आकर उड़ी. And deposited a golden egg by his bundle of wood. And deposited का मतलब डाल देना, और उसने एक सोने का अंडा उसके लकड़ी के गुच्छों में, गट्ठर में डाल दिया. Then it flew away. इसके बाद वो उड़ गई. In a little while the woodcutter awake and saw the egg. कुछ ही देर में, कुछ ही समय के बाद लकड़हारा जग गया और उसने वो अंडा देखा. He picked it up. उसने उसे उठाया. And wrapped it in his waistband. wrapped का मतलब लपेट लेना, और उसने उसे अपनी कमर में बांध लिया. He then took up his bundle of wood. उसके बाद वो अपनी लकड़ी का बंडल उठाया. And went to the shopkeeper who generally bought it. और उस दुकानदार के पास गया जो कि रोज़ उससे सामान, उससे लकड़ियाँ खरीदता था. After giving him the bundle, उसको बंडल देने के बाद, he showed the shopkeeper the golden egg. उसने दुकानदार को वो सोने का अंडा दिखाया. Though the woodcutter had no idea about the value of the egg. जबकि लकड़हारे को उस एग की कीमत, उस अंडे की कीमत नहीं पता थी. बट द शॉपकीपर न्यू इट वेल. लेकिन वो दुकानदार बहुत ही अच्छे से जानता था. एग फॉर अ petty sum and then asked the woodcutter to go and get the bird that laid it. The greedy shopkeeper. greedy का मतलब लालची. वो लालची दुकानदार bought the egg for a petty sum. उसको कुछ पैसे देकर वो अंडा खरीद लिया. And then
asked the woodcutter to go and get the bird that laid it. और उस लकड़हारे से कहा कि जाओ उस चिड़िया को लेकर आओ जिसने तुम्हें ये अंडा दिया है. He also promised to give him a good reward for the bird. उसने उससे प्रॉमिस किया, उसको वादा किया कि वह उस चिड़िया के बदले में उसे अच्छा इनाम देगा. The man promised, उस आदमी ने भी वादा किया, and left for home, और घर से निकल पड़ा. On the following day, अगले दिन he went to the jungle, वह जंगल गया as usual to prepare his load of wood. हमेशा की तरह वह लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल की ओर गया. On the way, रास्ते में back he sat down to rest under the same tree. वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया. Where he had found the egg and pretended to sleep. जहाँ पर उसने वो अंडा पाया था and pretended to sleep. pretended का मतलब बहाना बनाया, और उसने सोने का नाटक किया, बहाना बनाया. हुमा came again. वो पक्षी जो चिड़िया थी, हुमा जो थी, वो दोबारा आई. एंड नोटिसिंग दैट, और उसने ये नोटिस किया, ये देखा कि ही वॉज स्टिल एज पुअर, वो उतना ही गरीब है जितना पहले था. एंड एज इल लुकिंग एज बिफोर, और वह जितना बीमार पहले दिखाई पड़ रहा था अभी भी वो इतना ही बीमार है. थॉट दैट, उसने ये सोचा कि ही माइट नॉट हैव सीन द एग, कि शायद उसने वो अंडा नहीं देखा होगा. देयरफॉर द बर्ड वेंट नियर हिम एंड लेड another egg close by him. The bird went near him. वह पक्षी, वह चिड़िया उसके पास गई and laid another egg close by him, और उसके पास में दूसरा अंडा दे दिया in such a spot that he could not possibly miss seeing it. और ऐसी जगह पे दिया जहाँ पे वो देखने से चूक नहीं सकता था, यानी कि उसकी नज़रों से वो बच नहीं सकता था. बट द वुड कटर वॉज नॉट स्लीप एट ऑल, लेकिन वो लकड़हारा तो सोया ही नहीं था. एज सुन एज, जैसे ही सा द बर्ड, वह चिड़िया को देखा, ही रोज अप टू कैरी इट टू द शॉपकीपर, वह उसको उठाने के लिए उठ गया और उस दुकानदार के पास ले जाने लगा. ओह व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, तुम मेरे साथ ये क्या करने जा रहे हो. डू नॉट किल मी, मुझे मत मारो, बट सेट मी फ्री, लेकिन मुझे आज़ाद कर दो. क्राइड द बर्ड, वह पक्षी, वह चिड़िया रो पड़ी. यू शैल नॉट फेल ऑफ अ रिवॉर्ड, तुम्हें एक इनाम भी दिया जाएगा, तुम इनाम से भी असफल नहीं होगे. प्लक वन ऑफ माई फेदर्स, मेरे एक पंख को तोड़ो, फेदर का मतलब पंख, मेरे एक पंख को तोड़ो. एंड शो इट टू द फायर, और इसको आग को दिखाओ. एंड यू शैल एट वंस अराइव एट माई कंट्री, और तुम उसके बाद एक ही बार में मेरे देश में पहुंच जाओगे. कोह ए कफ, उसके देश का नाम है. वेयर माई पेरेंट्स विल रिवार्ड यू, जहाँ मेरे माता पिता तुम्हें इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे. दे विल गिव यू अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स का मतलब मोती, नेकलेस का मतलब हार, वे तुम्हें मोतियों का एक हार देंगे. द प्राइस ऑफ विच नो किंग ऑन अर्थ कुड गिव, जिसकी कीमत इस धरती पे कोई भी राजा नहीं चुका सकता. बट द पुअर इग्नोरेंट वुड कटर वुड नॉट लिसन टू द बर्ड्स प्लीडिंग्स, लेकिन वो गरीब लकड़हारा उस चिड़िए का रोना बिलखना, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया. हिज माइंड वॉज टू मच ऑक्यूपाइड विद द थॉट ऑफ द रिवॉर्ड, उसके दिमाग में केवल यही बात घेरी हुई थी कि उसे इनाम मिलेगा. दैट ही वुड गेट फ्रॉम द शॉपकीपर, जो इनाम उसे किससे मिलेगा, दुकानदार से मिलेगा. उसके दिमाग में वही इनाम की बात बार बार आ रही थी. सो ही फास्टेंड द बर्ड इन हिज रैप, इसलिए उसने उस चिड़िया को मतलब एक कपड़े में बांध लिया, लपेट लिया. एंड रैन ऑफ द शॉपकीपर एज फास्ट एज ही लेग्स कुड कैरी हिम, और वो उतनी तेज, जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता, जितनी तेज़ी से वो चल सकता था, उतनी तेज़ी से वो दुकानदार के पास जाने लगा. बट लॉस, लेकिन बड़े दुख की बात है, द पुअर बर्ड डाइड ऑन द वे फ्रॉम सफोकेशन, सफोकेशन का मतलब घुटन, लेकिन घुटन होने से वो रास्ते में ही बेचारी चिड़िया मर गई. वॉट शैल आई डू नाउ, थॉट द वुड कटर, लकड़हारा सोचा, अब मैं क्या करूँगा. द शॉपकीपर विल नॉट गिव मी एनी रिवार्ड फॉर अ डेड बर्ड, बट वो दुकानदार मुझे मरी हुई चिड़िया के लिए कोई इनाम नहीं देगा. हा हा, आई विल शो वन ऑफ इट्स फेदर टू द फायर एंड विल रीच हिज कंट्री. वो अपने मन में सोचा कि मैं इसका एक पंख दिखाऊंगा, और मैं इसका एक पंख आग को दिखाऊंगा, और मैं इस चिड़िया के देश पहुंच जाऊंगा. Perhaps the bird being dead will not make any difference. शायद इस चिड़िया के मरने के बाद भी वे लोग मुझ में कोई अंतर नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे.
थिंकिंग सो, ऐसा सोच कर, ही लिट अ फायर, लिट का मतलब जलाना, उसने आग जलाया, एंड पुट वन ऑफ द फेदर्स ऑफ द बर्ड इनटू इट, और उस चिड़िया का एक पंख उसमें डाल दिया। इन नो टाइम ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द कोह ए कफ, कुछ ही देर में वह अपने आप को कोह ए कफ में पाया, मतलब एक राज्य का नाम था, वहाँ पे पाया। देयर ही मेड द पेरेंट्स ऑफ द बर्ड, जहाँ वह उस चिड़िया के माता पिता से मिला, एंड टोल्ड देम ऑल दैट हैड हैपेंड, और उनको वो सारी बातें बताएं जो उसके साथ घटित हुई थी। ओह हाउ द पेरेंट्स एंड अदर बर्ड्स वेप्ट व्हेन दे सा द डेड बॉडी ऑफ देयर बिलव्ड रिलेटिव, और ऐसा सुनकर उसके माता पिता और जो दूसरे पक्षी वहाँ पे थे उस अपने प्यारे रिश्तेदार के मृत शरीर को देख के रोने लगे। Attracted by the morning, a strange bird that happened to be passing at the time came in. A strange bird, एक अजनबी चिड़िया, that happened to be passing at the time, वो उसी रास्ते से गुजर रही थी। Attracted by the morning, लेकिन वो वहाँ के लोगों का रोना चीखना सुनकर रुक गई। At time came in, वो वापस आई, and inquired what the matter was, और उन लोगों से पूछा कि क्या बात है, आप लोग क्यों रो रहे हैं। The bird carried a piece of grass in its beak, वो जो चिड़िया थी अपनी चोंच में घास का टुकड़ा लिए हुई थी। With which it could raise the dead, जिससे कि वो डेड बॉडी को उठा भी सकती थी। Why do you weep, तुम लोग क्यों रोते हो। It said to the sorrowful birds, वो उन सारे दुखी पक्षियों से पूछी तुम लोग क्यों रो रहे हो। Because our relatives is dead, we shall never speak to it again, they replied, वे लोग जवाब दिए क्योंकि हमारा रिश्तेदार मर गया है। We shall never speak to it again, और हम दोबारा उससे कभी बात नहीं कर पाएंगे। Weep not, said the strange bird, वह अजीब चिड़िया, वह अजनबी चिड़िया उनसे बोली रो मत। Your relative shall live again, तुम्हारा रिश्तेदार दोबारा जिंदा हो जाएगा। Saying so, ऐसा कहकर it placed the piece of grass in the mouth of the corpse, वह उस मरी हुई चिड़िया के मुंह में घास का वो टुकड़ा रख दिया। एंड soon it was back to life, और तुरंत ही वो जिंदा हो गई। Everybody was rejoicing when suddenly the bird Huma saw the woodcutter. Everybody was rejoicing, वहाँ पे सभी लोग खुश थे, सभी लोग हंस रहे थे। When suddenly, तभी अचानक से the bird Huma saw the woodcutter, उस हुमा पक्षी ने उस लकड़हारे को देखा। It at once remembered his faithlessness and carelessness. faithlessness का मतलब बेईमानी, and carelessness का मतलब लापरवाही, और तभी उसको देखते ही उसकी बेईमानी और उसकी लापरवाही उसको याद आ गई। I could have made you great and happy, मैं तुमको और ज़्यादा महान और खुश कर सकती थी। It said, वो पक्षी बोली। But now get back to your burden on wood and humble home, लेकिन अब नहीं, अब तुम अपने उसी गरीबी में जाओ, उसी लकड़ियों के बोझ के तले जाओ और उसी अपने पुराने से घर में रहो। As soon as the bird said so, जैसे ही उस चिड़िया ने यह कहा, the poor man found himself back again in the jungle, वह गरीब आदमी अपने आप को उसी जंगल में पाया। And standing by the load of wood that he had prepared before he was transported to Koh-e-Kaf, एंड स्टैंडिंग बाय द लोड ऑफ वुड, और वहाँ पर वो उन्हीं लकड़ियों का गुच्छा लेकर, गट्ठर लेकर खड़ा था। दैट ही हैड प्रिपेयर्ड, जो कि उसने तैयार किया था। बिफोर ही वॉज ट्रांसपोर्टेड टू कोह-ए-कफ, उस राज्य में, उस कोह-ए-कफ में जाने से पहले जिस उस लकड़ियों का गुच्छा उसने तैयार किया था, अब अपने उसी पहले वाली पोजीशन में वो आ गया था। यानी जैसे वो जितना गरीब पहले था वैसे ही अब भी हो गया। ही सोल्ड हिज वुड, वह अपने लकड़ियों को बेचा। एंड देन वेंट बैक टू हिज वाइफ एंड डॉटर्स इन अ वेरी सैड फ्रेम ऑफ माइंड, और दोबारा दुखी मन से अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के पास चला गया। ही नेवर सा द लकी बर्ड हुमा अगेन, उसके बाद से उसने कभी भी उस पक्षी को नहीं देखा।